से दूर रहने की अपील यहां पर की गई है। आज फिर से जिलों में आप देखिए कि अलर्ट जारी कर दिया गया है और निचले इलाकों और नालों से दूर रहने की यहां पर अपील की गई है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना ने मोर्चा संभाल रखा है। राजस्थान में जिस तरह से बारिश के बाद सैलाब आया है, हर तरफ का मंजर भयभीत करने वाला है, क्योंकि यहाँ पर कई सारे लोग एक तो विस्थापित किए हैं, अपनी जगह को छोड़ के दूसरी जगह पे गए हैं, क्योंकि कई सारे गांव डूबे हुए नजर आ रहे हैं। लगातार जो बांध के पानी ओवरफ्लो हो रहे हैं, डैम से जो पानी ओवरफ्लो हो रहा है, रपट पर तेज बहाव है और उसको पार करने की बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे हैं। उनके लिए ही प्रशासन ने ये ऑर्डर जारी किया है कि नालों से, बांधों से कृपया अपनी दूरी बनाएं, अपने जान को सुरक्षित रखें। हालांकि तमाम जिले हैं जैसे कि अलवर, जयपुर, भरत, चित्तौड़गढ़, दौसा में भारी बारिश का अलर्ट आज के लिए जारी कर दिया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता गिरिराज सवाई माधोपुर से जुड़े हुए हैं। सवाई माधोपुर की स्थिति अभी क्या है मौसम को लेकर, गिरिराज? जी देखिए, मौसम में अभी भी पुरजोर भारी बारिश की संभावनाएं लगातार बनी हुई हैं। इस वक्त भी जो आसमान है पूरी तरीके से बादलों से आच्छादित है। किसी भी वक्त भारी बरसात सवाई माधोपुर में हो सकती है। उसके अतिरिक्त सवाई माधोपुर जिले में अभी भी कुछ गांव ऐसे हैं जहां पर बाढ़ के हालात लगातार बने हुए हैं। हालांकि 2 दिवस से लगातार बरसात नहीं हो रही है, जिसके चलते कुछ राहत लोगों को मिल रही है। जिला मुख्यालय पर राहत है, इसके अलावा कई गाँव में भी राहत है, लेकिन कुछ जो बांधों के जो डाउन स्ट्रीम के अंदर जो कुछ गाँव है वहाँ पर थोड़े से विकट हालात हैं। और सबसे ज़्यादा जो परेशानियां हैं वो भरतपुर जो सूरवाल बांध है और इसके अलावा जो भगवतगढ़ जो बांध है उसके जो डाउन स्ट्रीम में जो गांव है वहां पर थोड़ी ज़्यादा परेशानियां हैं, जिनके अंदर दुब्बी, दोबड़ा और जो सूरवाल है, करमोदा है, इसके अलावा कोशाली है, जड़ावता है, कानसिर है, मखोली है। इन गांवों के अंदर थोड़े से विकट हालात हैं। इन गांवों में आने जाने के रास्ते फिलहाल बंद है, क्योंकि रास्ते कट गए हैं। रास्तों पर, मुख्य रास्तों पर भी गहरे गहरे गड्ढे हो गए हैं। जड़ावता गांव में लगातार पानी जा रहा है, कोशाली गांव में लगातार पानी जा रहा है। आने जाने के जो रास्ते हैं, तमाम रास्ते हैं वो बंद हैं। ऐसे में ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आवागमन के सारे रास्ते बंद होने के कारण और सारा जो पशुओं का चारा है वो भीग गया है। खाने पीने के साथ जो सामान है वो नहीं बचे हैं। ऐसी स्थिति में मुख्यालय पर आना जाना वो थोड़ा टेढ़ी साबित हो रहा है। जिला प्रशासन हालांकि राहत और बचाव कार्य लगातार चला रहा है, लेकिन उसके अतिरिक्त। ठीक है गिरिराज, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए इस खबर पे। और देखिए, प्रदेश में भारी बारिश के बाद हालात बिगड़े हुए हैं। बूंदी, सवाई माधोपुर, टोंक, दौसा, बीकानेर समेत कई जिले ऐसे हैं जहां पर बारिश ने तबाही मचाई है। लगातार बारिश से निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है। स्थानीय प्रशासन ने मदद के लिए सेना सहित अन्य एजेंसियों की मदद ली है। हम आपको अलग अलग जिलों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर बूंदी जिले की है, जहां मेज नदी में उफान आने के बाद कई लोगों का रेस्क्यू किया गया है। दूसरी तस्वीर दौसा की है, जहां भारी बारिश के बाद एक मकान की दीवार ढह गई है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं। तीसरी तस्वीर बीकानेर के देशनोक की है, जहां सड़क पर जलभराव होने के कारण लोगों को शव यात्रा निकालनी पड़ रही है। चौथी तस्वीर बूंदी की है, जहां पानी के बहाव में भैंस को बचाने के लिए 4 युवक पानी में बह गए। हालांकि 3 युवकों को लोगों ने बचा लिया, लेकिन चौथे युवक की पानी में डूबने से मौत हो गई। प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश से घरों के अंदर सैलाब बह रहा है। जिंदगी बेबस नजर आ रही है। बूंदी, भीलवाड़ा, टोंक जैसे कई जिलों में बाढ़ और बारिश ने कोहराम मचा रखा है। लोग मानसून का विध्वंस कब थमेगा इसकी राह देख रहे हैं। देखिए इसी पर यह रिपोर्ट। समंदर हो गई शहर, भीषण कहर। मॉनसून का प्रहार, बादल फाड़। मॉनसून का विध्वंस कब थमेगा? सड़कों पर भरा दरिया जैसा पानी। घरों के अंदर सैलाब, जिंदगी बेघर। बूंदी से लेकर जयपुर तक, करौली से धौलपुर, दौसा और टोंक तक मॉनसून का प्रहार जिंदगी पर भारी पड़ रहा है। शहर शहर तबाही की तस्वीरें देख कलेजा कांप रहा है। कहीं घरों के अंदर पानी घुसा है तो कहीं सड़कों पर गाड़ियां डूबी नजर आ रही हैं। गांव के गांव डूबे नजर आ रहे हैं।
फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। सैलाब के सामने जिंदगी बेबस नजर आ रही है। प्रदेश में हालात इस कदर विकराल हैं कि बयां कर पाना मुश्किल है। जयपुर, उदयपुर से लेकर बीकानेर तक मॉनसून कहर बनकर टूट रहा है। आलम यह है कि नदियां बांध तोड़ रही हैं, डैम ओवरफ्लो हो रहे हैं, तालाब 100% भर चुके हैं, लोग दहशत में हैं और कुदरत के सामने बेबस हैं। पहले आपको दिखाते हैं बूंदी में घाघर पुल पर फंसे बाइक सवार का दिल दहला देने वाला वीडियो। वीडियो देखिए, एक बाइक सवार घाघर पुल के बीचों बीच फंसा दिख रहा है। भारी बारिश के बीच अचानक पानी का बहाव बढ़ गया और बाइक सैलाब में बह गई, लेकिन जैसे तैसे करके युवक को बचा लिया गया। दूसरी तरफ खटकड़ के पास मुजरे में मेच नदी के उफान के चलते 19 लोग फंस गए। बचाव के लिए राह देखने लगे तो सेना ने मोर्चा संभाला और सभी को सकुशल बाहर निकाला। बूंदी खटकड़ मेज नदी में उफान के चलते यहाँ पर लोगों को किस प्रकार रेस्क्यू किया जा रहा है। देखिए यहाँ पर बच्चे और बुजुर्ग महिलाएं सबको रेस्क्यू किया जा रहा है। सेना की जो राजपूताना 17 बटालियन है वो उसके द्वारा यहाँ पर रेस्क्यू किया जा रहा है। ये महिलाएं हैं और ये पुरुष है, इनको लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है। लगातार रेस्क्यू करने के साथ ही ये कहाँ कितने दिनों से फंसे हुए थे वहाँ? 6-7 दिनों की। तो अब आज राहत मिली जे? एक दूसरे वीडियो में बाइक सवार युवक पुलिया पार करते समय बह गया, जिसकी तलाश की जा रही है। लेकिन सवाल उठ रहा है कि लोग जान जोखिम में डालकर नदी नाले पार करने की कोशिश क्यों करते हैं। लगातार बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं। वहीं करौली में पांचना बांध के 4 गेट खोले गए। बांध से पानी की निकासी की गई। दरअसल बांध का जलस्तर 258.25 मीटर तक पहुंच गया था। बांध खोले जाने से निचले इलाके में बाढ़ का खतरा है। जबकि सवाई माधोपुर के लालसोट कोटा मेगा हाईवे पर सूरवाल बांध का पानी आने से यातायात प्रभावित हो गया। पूरे इलाके में पानी का कब्जा है। सूरवाल बांध का पानी ओवरफ्लो होकर बह रहा है। करीब 20 गांव में बाढ़ जैसे हालात हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं, हम इस वक्त खड़े हुए हैं सवाई माधोपुर के लालसोट कोटा मेगा हाईवे पर, जहां पर आप देख सकते हैं सूरवाल कस्बे से और अजनोटी से होकर के ये मेगा हाईवे गुजर रहा है। और मेगा हाईवे पूरी एक दरिया की शक्ल में, एक नदी की शक्ल में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लगातार इस मेगा हाईवे पर लगभग 2.5 से 3 फीट यहाँ पर पानी चल रहा है। अगर दौसा के जयपुर बांदी हुई एक्सप्रेसवे पर भयावह तस्वीरें सामने आई, जहां एक कुआं धंस गया, जिससे कभी भी हादसा हो सकता है। उधर टोंक के उनियारा में भी बाढ़ जैसे हालात हैं। सड़कों पर मुख्य बाजारों में 4 फीट तक पानी भर गया है। 1981 के बाद पहली बार गलवा बांध पर 5 फीट की चादर चल रही है। गांव में पानी घुस रहा है। थाना, अस्पताल, बस स्टैंड, बाजार सब पानी पानी है, जिसमें एसडीएम की गाड़ी बंद हो गई, जिसके बाद वो ट्रैक्टर पर सवार होकर निकले। धौलपुर में चंबल नदी खतरे के निशान के 9 मीटर ऊपर बह रही है। प्रशासन ने निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया है। लोगों के सुरक्षित और ऊंची जगहों पर जाने के लिए अपील की जा रही है। राजधानी जयपुर में भी बारिश से मूसलाधार बरसात का दौर जारी है। सड़कें तालाब जैसी नजर आ रही हैं। निचले इलाकों की कॉलोनियां जलमग्न हो गई हैं। कानोता बांध पर पानी की चादर चल रही है। ढूंढ नदी में तेज बहाव है, जिसके कारण जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। उधर झुंझुनू के पिलानी कस्बे उदयपुर वाटी में बरसात के बाद जलभराव की स्थिति बन गई है। कोट बांध में 2 साल बाद बांध पर पानी की चादर चलने लगी। ऐसा लग रहा है जैसे कोई झरना बह रहा है। इस नजारे को कोई कैमरे में कैद करता नजर आया तो कई लोग पानी की धार के बीच नहाते दिखे। हालांकि निचले इलाकों में जलभराव की समस्या गंभीर बनी हुई है। उदयपुर में भी बारिश से यही हाल है। सड़कों पर पानी आने से लोग परेशान हैं। नागौर के अधिकांश क्षेत्रों में लगातार बारिश का दौर जारी है। भावंडा पुलिस थाने के अंदर पानी आ गया। वहीं माही दरवाजा पुलिस चौकी की दीवार गिर गई, जबकि लोढ़ा का चौक में जर्जर मकान ढह गया। कुल मिलाकर दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, सीकर और टोंक में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित है।
लोग परेशान हैं तो अलवर, जयपुर, उदयपुर, सिरोही, राजसमंद, प्रतापगढ़, भरतपुर, नागौर, अजमेर जिलों में बारिश मुसीबत बन गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।